नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रिलायंस जियो एक्चुअली जो एजीएम मीटिंग थी रिलायंस की, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी एक्साइटिंग प्लान बताया और काफ़ी सारे अनाउंसमेंट भी किए। मगर रिलायंस जियो के बारे में मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ पर्सनल रिसर्च है और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ रिलायंस जियो के बारे में जो आप शायद ना जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि उसकी जो प्रीव्यू या फिर वेलकम ऑफर है, उसके तहत आपको 31 दिसंबर तक अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन, अनलिमिटेड VoLTE कॉल यानी कि HD कॉल्स और उनका जो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है वो मिलने वाला है। एक्चुअली एप्लीकेशन का जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है उसके बारे में हमने पर्टिकुलर वीडियो किया है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। मगर 31 दिसंबर तक आपको जो जियो की पूरी सर्विस है वो फ्री में यूज़ करने को मिलने वाली है। मगर कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्चुअली उसमें अनलिमिटेड लिखा तो गया है, मगर आपको सिर्फ एक दिन के अंदर 4 GB फुल स्पीड यानी कि जो रिलायंस जियो की 4G स्पीड है उसमें आपको सिर्फ 4 GB ही इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं एक दिन के तहत। यानी कि उसे मल्टीप्लाई करें मंथली यूजेस के तहत तो वो होता है 4 × 30 यानी कि 120 GB। और जब भी 4 GB डेटा आपका ख़त्म होगा एक दिन के अंदर, उसके बाद उसकी स्पीड कम होकर 128 kbps हो जाएगी। तो ये बात को आपको जान लेने की बिल्कुल ज़रूरत है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि रिलायंस ने जो प्लान लॉन्च किए है उसके अंदर आपको बताया गया है कि रात के समय नाइट में आप अनलिमिटेड 4G का मजा ले सकते हैं। मगर कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसमें, और रिस्ट्रिक्शन कुछ इस तरह का है कि उसका जो टाइमिंग होता है वो है सिर्फ 2 बजे से 5 बजे तक। और मुझे लगता है कि वो एक काफ़ी ऑड टाइम है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप शायद नाइट प्लान का मज़ा रोज़ ना ले सके। अब चलते हैं तीसरे फैक्ट के तरफ, जो है उनकी कॉलिंग सर्विस। एक्चुअली कॉलिंग सर्विस को उनकी बहुत ही बढ़िया है और VoLTE वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर लेती है। मगर रिलायंस जियो 4G मतलब कि अभी वो लोग फ्री में हमें यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो हम उतना मतलब कि कंप्लेंट तो नहीं कर सकते हैं। मगर आपको पता होगा कि 7 से 8 बार कॉल करने के बाद आपका फ़ोन लगता है, यानी कि उनके नेटवर्क पर अभी बहुत ट्रैफिक है, ताकि हम कह सकते हैं कि शायद अभी ट्रैफिक की वजह से वो सारे मतलब कि जो डेटा है या फिर लोड है वो हैंडल नहीं कर सकते। तो इस बात में तो मैं होप करूंगा कि जब वो ऑफिशियली लॉन्च करते हैं, यानी कि हमें चार्जेस देना पड़ेगा कॉल या फिर डेटा के लिए, तब तक ये इश्यू फिक्स हो जाए। अब चलते हैं चौथे फैक्ट के बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, जो है उनका मतलब कि जो कनेक्शन है लाइव मोबाइल के साथ या फिर दूसरे मोबाइल्स के साथ। तो एक्चुअली आप जब भी कोई फाइल या फिर उनके पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से कुछ भी डाउनलोड कर रहे होते हैं तब वो एक्चुअली डिसकनेक्ट हो जाता है बीच बीच में। और अगर आप कोई अलग मोबाइल यूज़ करें जिसके अंदर VoLTE पर्टिकुलर फीचर नहीं है तो आपको जियो जॉइन एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ता है कॉलिंग के लिए। और जब भी ऐसे डेटा कनेक्शन करप्ट होता है बीच में तो आपका कॉल भी कट हो जाता है। तो ऐसे इश्यूज भी फिक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का शायद मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन भी ढूंढ निकाला है, तो लास्ट में मैं वो आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जो एक छोटा सा बग है। एक्चुअली अभी रिलायंस ने अपनी जो एप्लीकेशन है माई जियो एप्लीकेशन उसका अपडेट दिया है, और उन्होंने अपडेट में शायद वो बात ही उनके ध्यान से निकल गई है कि जो 4.4 है एंड्रॉयड, उसके अंदर उन्होंने सपोर्ट ही निकाल दिया है। यानी कि जिन लोगों के पास एंड्रॉयड 4.4 है या फिर उससे कम है, तो उसमें माई जियो एप्लीकेशन जिससे आप रिचार्ज कर सकते थे, वहाँ आपका डेटा या फिर आपका जो प्लान है वो सब देख सकते थे, वो अब आप उसमें नहीं देख सकते हैं। तो वो एक छोटा सा बग भी फिक्स करने की ज़रूरत है। और एट लास्ट यहाँ पे मेरे पास है लाइव का मोबाइल, और इसके अंदर है रिलायंस जियो 4G का सिम कार्ड। और इसके अंदर ही नहीं, काफ़ी सारे मोबाइल्स के अंदर जियो का सिम कार्ड होगा। तो जो प्रॉब्लम हो रहे हैं यानी कि हॉटस्पॉट के साथ जो डिवाइस कनेक्टेड होती है वो डिसकनेक्ट हो जाती है, प्लस आपका जो कनेक्शन रहता है वो ड्रॉप हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसे फिक्स करने के लिए सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पे मोर में, और यहाँ पे है मोबाइल नेटवर्क। शायद आपके पास MIUI हो तो शायद ये ऑप्शन कहीं अलग जगह पे हो सकते, तो आपको सिंपली सेल्यूलर नेटवर्क सेटिंग में जाना है और यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम यानी कि APN सेटिंग्स में जाना है।
और यहाँ पे जो है जियो 4G का सेटिंग्स उसे खोल दीजिए। तो यहाँ पे आप लाइन से जो चीज़ें हैं वो चेक करते जाइए। यहाँ पे नेम है जियो 4G, APN है जियो नेट, और यहाँ पे आपको जो कुछ चीज़ें चेंज करनी है। और यहाँ पे नीचे APN प्रोटोकॉल है, तो ये अभी सेटिंग्स में होगा बाय डिफॉल्ट IP वर्जन 4-IP वर्जन 6। तो ये दोनों क्या है, तो एक्चुअली जब भी आपका इंटरनेट कनेक्ट रहता है तब ये एक दोनों के अंदर स्विच होते रहते हैं ताकि आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सिंपली उसे आप IP वर्जन 4 सिलेक्ट करवा दीजिए और यहाँ पे APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IP वर्जन 4 सिलेक्ट करवा दीजिए और फिर यहाँ पे 3 डॉट्स या फिर मेनू में चले जाइए और उस सेटिंग्स को सेव कर दीजिए और सिंपली आपका मोबाइल रिस्टार्ट कर दीजिए। रिस्टार्ट हो जाने के बाद आप अपना कनेक्शन देख सकते हैं कि वो स्टेडी हो जाएगा। तो एक छोटा सा फिक्स था जो आपको जानने की जरूरत थी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे या फिर फैक्ट्स थे रिलायंस जियो के बारे में जो बिल्कुल फिक्स करने की जरूरत है, और कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में लेने की जरूरत है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप कि ये सारे इश्यू फिक्स हो जाएगा, रिलायंस जियो दुनिया का या फिर इंडिया का सबसे बड़ा 4G नेटवर्क उभर के सामने आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं अंकुर सथोर आपको मिलता हूँ और भी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।